वाला वर्ड है प्रोवोकेशन। तो प्रोवोकेशन वर्ड के एंड में आईओएन आया है। जब हमारे शब्द के एंड में आईओएन आता है तो उसको हम नाउन कहते हैं। और बाकी जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसको रिवाइज कर लेना, और जितने भी पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं जल्दी से आप मुझे बताओ कि हमारे शब्द के एंड में आईओएन आता है तो उसको हम नाउन बोलते हैं, और क्या आता है हमारे शब्द के एंड में जिसको हम नाउन बोलेंगे। जल्दी बताओ, 4-5 शब्द बता दो। कम ऑन, स्पीड 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 स्पीड, क्विक। हानिका अग्रवाल कह रही है हमारे टाइम पे क्यों नहीं था ये, क्योंकि आपके टाइम पे 1, 2 और 3 जनवरी नहीं पड़ा था ना। ऑफर्स बदलते रहते हैं इसीलिए कह रही हूँ, ऐसा ना हो कि कल से दोबारा से 10% का ऑफ मिले, आज ले लेना तो 22% ऑफ मिलेगा। क्विक क्विक क्विक, सुपर क्विक, वेरी गुड। हमारे शब्द के एंड में आईओएन आता है तो उसको हम नाउन बोलते हैं। ION, ITY, ISM, फिर उसके बाद आ जाएगा NESS, AGE, RY, बहुत से शब्द हैं, ठीक है। चलो अच्छा, प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है? किसी को प्रवोक करना। प्रवोक करने के लिए मैंने आपको बहुत ढेर सारे शब्द सिखाए थे, कुछ शब्द चलिए रिवाइज करते हैं। प्रोवोकेशन से शुरू होने वाले, आई से शुरू होने वाले वर्ड्स क्या क्या थे? इग्नाइट, फिर क्या क्या था? इनसाइट, इग्नाइट, इनसाइट, प्रोवोकेशन। ये 3 हमेशा साथ ही में बोला जाता है ताकि आपको अलग से याद ना करना पड़े। अगर आप एक साथ बोलते हो ना तो आपको अलग से बैठ के शब्द को याद नहीं करना पड़ता है। इग्नाइट, इनसाइट, प्रोवोकेशन, इसका मतलब होता है किसी को भड़काना, ठीक है। जैसे कि आप, कोई इंसान शांत बैठा है, आप उसके पास जाके बोल रहे हो कि अरे भाई तुम्हें अभी तक ये चीज नहीं पता है। आप किसी, कोई इंसान आपके पास बैठा है, आप जाके बोल रहे हो अरे भाई कि तुम्हें नहीं पता है उस लड़के ने तुम्हारे बारे में कितना बुरा भला बोला, और तुम हो कि शांत बैठे हो। उस लड़के ने तुम्हारे बारे में कितना बुरा भला बोला और तुम हो कि शांत बैठे हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि आप उसको प्रवोक कर रहे हो। आप उसको प्रवोक कर रहे हो कि भाई चल मार उसको, जो यूजुअली क्लास 10th 11th में किया जाता था, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो प्रोवोकेशन का मतलब ये होता है इंसाइट करना, इग्नाइट करना, स्पर करना, न्यूएंस, एंटाइस करना। एंटाइस भी यहाँ पे आप लिख सकते हो क्योंकि लगभग लगभग सबका साउंड सेम है ना। तो इग्नाइट, इंसाइट, इंटाइस, प्रोवोकेशन, स्पर, इन सब का मतलब होता है किसी को प्रवोक करना, है ना, किसी को भड़काना। और इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा डी इंसेंटिवाइज करना। यार एक बात है, अगर किसी को अगर आप इग्नाइट कर रहे हो, दूसरी जगह पे आपको क्या करना होगा? दूसरी जगह पे आपको कि मतलब चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत करो, एकदम लेथार्जिक एटीट्यूड, ठीक। चलो, ये जो शब्द मैं अभी बता रही हूँ ना, इन्हीं शब्द का अभी मैं 1 मिनट का टेस्ट लूंगी, रिविजन टेस्ट, तुरंत क्लास में इनके बाद, तो ध्यान से सुनना सब लोग। अधर करने का मतलब क्या होता है? अधर करना एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी भी रूल को फॉलो करना, ठीक है। और इस शब्द को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जितनी भी बार आप किसी को बोलो कि जो मेरे रूल्स को फॉलो करो, तो फॉलो की जगह अदर वर्ड बोलने लगा करो। तो एक बार क्या होगा ना कि आपकी फॉलो बोलने की आदत चली जाएगी। आपने कई बार सुना होगा मैं क्लास में क्या बोलती हूँ, प्लीज अधर टू व्हाट आई से, यानी कि प्लीज फॉलो टू व्हाट आई से। वर्ड फॉर वर्ड, एक एक चीज जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करो। अच्छा, ये वाला फ्रेज अब एकदम से आ गया तो आपको सिखा दे रही हूँ। वर्ड फॉर वर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और ज्यादातर अंग्रेजी के टीचर ही गलती करते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड बाय वर्ड, यानी कि या फिर वर्ड टू वर्ड। वर्ड बाय वर्ड गलत है, वर्ड टू वर्ड गलत है। जो सही फ्रेज है वो क्या है? सही फ्रेज है वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि शब्दशः जो मैंने बोला है उसको आधार करो, यानी कि उसको फॉलो करो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये हो गया हमारा आधार। बिलीव करो और फॉलो करो। फिर क्या है? हाँ, इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? इसके सिनोनिम्स है फॉलो करने के। फॉलो करने के सिनोनिम्स होते हैं कि कंप्लाई करो, मैंने जो बोला है उस पर अग्री करो, कंप्लाई करो, अबाइड बाय, अबाइड बाय, प्लीज अबाइड बाय द रूल्स, प्लीज फॉलो द रूल्स, और कंप्लाई करो, अग्री करो, है ना। और जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, अग्री करो, असेंट करो, असेंट करो, कंसेंट करो, जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। मैं ही रिवाइज कराई जा रही हूँ, आप में से किसी को रिवाइज नहीं करना है। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको दिखा दो यार कि आप लोग
चीता हो यार, ये सब आपको याद है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं, जब आप रिवीजन देखोगे ना कि किस तरीके से सब लोग आंसर कर रहे हैं, तो आपको खुद पता हो जाएगा कि इस क्लास को नहीं छोड़ना है। मंडे से लेकर फ्राइडे सुबह 7:45 पे आ जाना है, ठीक है। इस क्लास को कभी नहीं छोड़ना है। मैं कोशिश करूंगी कि मेरे साइड से तो कभी ही ऑफ ना हो, और आप भी मत करना, ठीक है। डेली मंडे से फ्राइडे 7:45, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। ये देखो, ये हुआ रिप्लाई। अब मुझे लगे भी तो कम से कम कि इतने ढेर सारे मेरे पुराने पुराने बच्चे हैं, हमें ऐसा तो ना लगे कि मेरे सारे न्यू ईयर में, ऐसा तो नहीं कि प्रीवियस ईयर में सारे लोग छूट गए हैं, ऐसा फील नहीं आना चाहिए ना। यस, दिस इज द रिस्पॉन्स दैट आई हैव एक्सपेक्टेड। कंप्लाई, अग्री, असेंट, कंसेंट, और एक वर्ड होता है कंप्लायंस। कंप्लायंस भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। PLAISANT, ठीक है। ये सारा मतलब होता है चीजों को फॉलो करना। इसका उल्टा क्या होता है? किसी भी चीज को इग्नोर करना, अबेट करना, रूल्स फॉलो ना करना। ना करने को बोलते हैं अबेट करना, अजेल करना, इग्नोर करना। मैं आपसे कह रही हूं भाई फॉलो करो फॉलो करो, और आप मेरी बात को इग्नोर करे जा रहे हो, ठीक। ये हो गया, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। स्टेटस क्यू। देखो स्टेटस क्यू क्या होता है? जो एक्चुअल में स्टेटस चल रहा हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला स्टेट का स्टेटस क्यू ये चल रहा है, मतलब स्टेट जो है उसका एक्चुअल में स्थिति, उसकी एक्चुअल में एग्जिस्टिंग स्टेट है। स्टेटस क्या होता है? यूजुअली लोग स्टेटस डालते हैं ना, स्टेटस डालते हैं, तो स्टेटस होता क्या है बताओ? ये स्टेटस क्या होता है? मैंने अपना स्टेटस डाला कि मैं आप लोगों को न्यू ईयर विश कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैं स्टेटस डाल रही हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैं डाल रही हूँ कि मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। तो स्टेटस क्या हुआ? स्टेटस का मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेट। स्टेटस क्यू का भी मतलब वही होता है, किसी भी चीज की एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है। चाहे कोई भी इशू हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, जो आपकी एग्जिस्टिंग स्टेट होती है उसको हम स्टेटस क्यू बोलते हैं। और आज के बाद हमें कभी इस शब्द को याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी हिंट दे दी है। हिंट क्या है? कि भाई स्टेटस क्या होता है? स्टेटस होता है जो आपकी एग्जिस्टिंग स्टेट होती है। तो स्टेटस क्यू का भी मतलब भी वही हो गया कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट होती है अफेयर्स की, ठीक है। इट्स अ फॉरेन वर्ड। फॉरेन वर्ड आपका यूजुअली कैट एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर कोई दे रहा हो IIFT वगैरह, तो वहां पे फॉरेन वर्ड्स बहुत पूछे जाते हैं भर भर के। SSC में कभी कदार आ गया तो आ गया, SSC बैंक में, लेकिन कैट और IIFT में बहुत पूछे जाते हैं फॉरेन वर्ड्स, ठीक। अब दूसरा वर्ड है डेपिक्टेड। डेपिक्टेड क्या है? डेपिक्टेड हमारा एक वर्ब है। देखो शब्द के एंड में ईडी आ रहा है ना, शब्द के एंड में जब भी ईडी आए तो आप मतलब आपको एक चीज का हिंट मिलना चाहिए। 90% ऑफ द केसेस में क्या होगा? या तो हमारा शब्द वर्ब होगा और या तो हमारा शब्द एडजेक्टिव होगा, ठीक है। बाकी क्या चीज है, जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आती है क्लियरली कि बाकी में एक्चुअल में क्या चीज चल रही है। तो डिपिक्टेड वर्ड का मतलब समझ में आया, या तो ये वर्ब होगा और या तो ये एडजेक्टिव होगा। डिपिक्टेड वर्ड मतलब किसी चीज को दर्शाने की बात हुई है, पोर्ट्रे करने की, है ना। दर्शाना, पोर्ट्रे करना, डिपिक्ट करना। अब देखो इसके लिए और भी सिनोनिम सीख लेते हैं कि सपोज इस मैंने बोला कि इस पोर्ट्रे को देख के, इस पोर्ट्रे जो पेंटिंग है बेसिकली, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसके जो जिसने ये पेंटिंग पेंट करी है वो ये दिखाना चाह रहा है। आपने कई बार सुना ना, अर्थात, दिखाना चाहना। इस पैराग्राफ का मतलब ये है, इस पैराग्राफ से ये पोर्ट्रे हो रहा है हमें, है ना। तो पोर्ट्रे करना, दिखाना, रेंडर्ड, सेट आउट, डेलिनिएटेड, डिस्क्राइब्ड। अब इसको याद करने का समय आ गया है। अब जैसा मैं बता रही हूं वैसे याद करना। डी से शुरू होने वाले जो भी शब्द हैं, डेलिनिएटेड, डिस्क्राइब्ड और डिपिक्टेड, इन तीनों को हमेशा एक ग्रुप में याद करना। इसीलिए मैं हमेशा साथ में लिखती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि जिस तरीके से मैं वोकैबुलरी लिख रही हूँ आपको पढ़ना भी उसी तरीके से है, ठीक है। फिर से समझो, अगर हमने बात करी है कि इस पेंटिंग को देख के ऐसा लग रहा है ना, मतलब इस पेंटिंग को देख के ये डिपिक्ट हो रहा है, ये पेंटिंग हमें ये डिपिक्ट कर रही है, ये दर्शा रही है ना। तो डिपिक्टेड वर्ड जैसे ही आएगा तुरंत आपके दिमाग में दो नए शब्द और बोलने चाहिए, डिपिक्टेड, डेलिनिएटेड और डिस्क्राइब्ड, ठीक है। डिलिनिएटेड वर्ड मैंने कैसे याद कराया था? लाइन खींच देना। लाइन खींच देना, जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो बीच में वैसे हमारी आदत होती है हम लाइन खींचते जाते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ ये दर्शा रहा है, जो इंपॉर्टेंट लाइंस आपने लाइन खींची है, ये पैराग्राफ इन्हीं लाइंस को दर्शा रहा है ना। तो लाइन खींचना ऐसे याद कर सकते हो आप, डिपिक्टेड, डेलिनिएटेड और डिस्क्राइब्ड। सबको याद है? चलो अब याद है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। अभी अभी मैंने आप लोगों को कराया है प्रोवोक, कराया है ना। और आप ये नहीं कह सकते हो कि मैम हमने मेरे पहली क्लास है, अभी हम आपका लेक्चर नहीं करते थे, आज मेरी पहली क्लास है। आप ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि
ये वर्ड मैंने आज ही की क्लास में कराया है। प्रोवोक वर्ड के 3 सिनोनिम्स बताइए। आप में से जितने लोग हैं सब लोग बताएंगे और स्पीड में आंसर को लिखेंगे। जितने लोग कंप्लीट एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन बैच का वेट कर रहे थे, टुडे इज द डे। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, मैं फिर से आपको बताना चाह रही हूं, आज से ये बैच शुरू है और सबसे बढ़िया बात यह है कि आज आपका एक ऑफर भी है। ये जो आप मेरा कोड लगाते थे ना, आपको डिस्काउंट मिलता था 10% का। आज रात में 12 बजे से पहले तक डिस्काउंट आपका 10% नहीं बल्कि 20% है। ये जो ऑफर है ये आज रात में 12 बजे खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ आज के लिए ऑफर है, सिर्फ 16th के लिए है। तो जितने लोग वेट कर रहे थे ना कि जब कुछ अच्छा ऑफर आएगा तब हम सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो आज आपके संग दो चीजें हो गई हैं। सबसे पहले ये वाला बैच, इसमें मैं, अमन सर, अभिनय सर, आपके तीनों फेवरेट टीचर्स हैं। सबसे पहली चीज तो ये नया बैच आ रहा है, इसमें पूरी तैयारी कराई जाएगी। मतलब अगर आप जीरो हो चाहे आप हीरो हो, बेसिक से लेकर एडवांस तक, प्री मेन सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एक तो ये बढ़िया सी बात है। और दूसरी बढ़िया बात यह है कि अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लोगे तो 10% नहीं 20% ऑफ मिलेगा। कोड क्या लगाना है? कोड यही रहेगा, स्टडी, STUDY। आप सबसे पहले अनअकैडमी पे जाओगे, गवर्नमेंट एग्जाम में जाओगे। गवर्नमेंट एग्जाम कैटेगरी में जाने के बाद आप SSC सेलेक्ट करना। SSC के बाद आपके सामने ये दोनों चार्ट बन के आ जाएगा। याद रखना 1 ईयर या 2 ईयर ही सब्सक्रिप्शन लोगे। क्यों? क्योंकि प्री मेंस और टियर 3 होने में लग जाते हैं 8-9 महीने, तो इससे कम मत लीजिएगा। बेस्ट सब्सक्रिप्शन 24 मंथ्स का होता है, क्योंकि भाई सिर्फ 1000 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको पूरा 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप आज ले रहे हो तो आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लगभग 1 साल के प्राइस में मिलेगा, क्योंकि आज 20% का ऑफ है। ये ऑफ खत्म हो जाएगा 16 तारीख को रात में 12 बजे, आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। ठीक, बाय बाय।